देखिए, शुभ समाचारों की तमाम शुरुआत करेंगे गुंजन, लेकिन देखिए आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। सुबह से ही मां दुर्गा पूजा पंडालों, मंदिरों और घरों में देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा पूरे विधि विधान के साथ हो रही है। आज नवरात्र के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह सुबह माता की भव्य और दिव्य आरती हुई। दिव्य और भव्य आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, पुजारियों ने माता का श्रृंगार किया। झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के दिनों में भक्तों की भारी भीड़ होती है। दूर दूर से भक्त माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। देखिए, दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। नवरात्र के दूसरे दिन भक्त जो है मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजा के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुबह माता की भव्य और दिव्य आरती हुई। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है परिसर में मौजूद रहे और सभी ने माता के दर्शन किए और फिर प्रसाद ग्रहण किया। नवरात्र के लिए माता के दरबार को विशेष तौर पर सजाया गया। देखिए, ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं अपने आप में कि किस कदर इस बार श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग कोनों से कुछ इसी प्रकार की नजर आ रही हैं तस्वीरें। आज दिन बहुत खास है। आज दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी माता की आज दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु वहां पर एकत्रित हुए, किस प्रकार उनकी आरती की गई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। छतरपुर मंदिर की ये तस्वीरें हैं, किस प्रकार से जयकारा लगाया जा रहा है, किस प्रकार से उनकी आरती की जा रही है और भक्त जो है भक्ति में सराबोर नजर आते हैं। दिल्ली के पास नोएडा में सेक्टर 19 में देवी मंदिर में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह सबसे पहले आरती हुई। इससे पहले माता का श्रृंगार किया गया। नवरात्र के लिए मंदिर में भव्य और दिव्य रूप माता को दिया गया है। देखिए, नवरात्र के इन दिनों में माता की विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है और इन सब के बीच में माता का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा के मंदिर की तस्वीर है, जहां शक्ति की आराधना की गई, माता का श्रृंगार किया गया और उसके बाद माता ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। तो नवरात्र के दिनों का हर कोई भक्त इंतजार करता है माता की आराधना के लिए, उनकी पूजा के लिए। खास ये 9 दिन माने जाते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, उसे आप पूरा करना चाहते हैं तो माता की आराधना करने पर आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और ये जो तस्वीरें अलग अलग मंदिरों से हम आपको दिखा रहे हैं, नवरात्र के लगभग हर मंदिर से, देश भर में जितने भी मंदिर हैं, माता रानी के मंदिरों से लगभग एक ही जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह तड़के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना लगातार जारी है। आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन, जिसकी पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, गुजरात में भी नवदुर्गा महोत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। सूरत में अंबाजी मंदिर में माता की आरती उतारी गई और भक्तों ने भक्ति भाव के साथ माता की पूजा अर्चना की। आलम यह रहा कि सुबह से ही दर्शन के लिए भक्त जो है बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में पहुंच गए और एक एक क्रम में अपनी बारी का इंतजार करने लगे। दिन खास है, लगातार 9 दिनों तक कुछ इसी प्रकार के नजारा आपको हर देवालयों से निकल कर आएगा, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर जाएंगे और इसी प्रकार से माता के चरणों में नतमस्तक नजर आएंगे, आरती करते हुए नजर आएंगे और माता को प्रसन्न करने की जो तमाम तैयारियां कोशिश रहेगी। तुम्हारे साथ तमाम संवाददाता फिर से जुड़ गए हैं। आपको तमाम देश भर के अलग अलग कोनों से तस्वीरें दिखाने के लिए मनीष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से हैं, ललित हमारे साथ पंचकुला से जुड़े हुए हैं, जबकि पारस हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिल्पी आपके पास आ रहे हैं। शिल्पी, क्या कुछ माहौल है इस बार? लग रहा है कि भक्तों में अलग ही जोश है अगर पिछले बार के मुकाबले से हम कंपेयर करें, और भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। इस बार लग रहा है कि श्रद्धा जो, और हमने कल बात भी करी जब लगातार भक्तों से, तो वो कुछ मांग नहीं रहे हैं माता से। वो तो कह रहे हैं कि माता को तो सब कुछ पता है, हम तो बस दर्शन कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा।
वैभव, देखिए आपको और गुंजन को सबसे पहले तो शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा, माता को तो सब कुछ पता होता है और ये सही भी है, क्योंकि माता मन की बात जान लेती है। इसलिए लोगों ने कहा भी है कि दर्शन करें और मन की बात माँ जान लेंगे। मैं इस वक्त लखनऊ के चौक के बड़ी काली जी मंदिर में हूँ और सबसे पहले आपको मैं दर्शन कराती हूँ इस विग्रह के। बहुत ही अनुपम स्वरूप है और शायद आपने ऐसी प्रतिमा कहीं देखी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर काली की पूजा लक्ष्मी नारायण के रूप में होती है, यानी स्वरूप लक्ष्मी नारायण का है, लेकिन काली जी की पूजा होती है। इसके पीछे भी एक कथा है जो हम आपको बताएंगे। वो ये कि एक बार जब आक्रांताओं ने मंदिर पर हमला किया तो पुजारी जी ने काली जी की मूर्ति कुएं में डाल दी बचाने के लिए। उसके बाद जब निकाली गई तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति निकली। आप देखिए, गुलाबी रंग के वस्त्रों में सजी, पुष्पों से और फलों से श्रृंगार किया गया है और इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। जो भी यहाँ आता है, जैसा आपने कहा कि अपने मन की कामना वो सिर्फ करते हैं मन ही मन और वो पूरी हो जाती है, और ऐसा होता आया है। शंकराचार्य ने इस मूर्ति की स्थापना की थी, तो लगातार साल दर साल लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना माँ से मांगते हैं, मन ही मन कहते हैं और वो पूरी होती है। बहुत ही सिद्ध मंदिर है और यही जो दृश्य है, यही जो भाव है, यही जो भक्ति है, यही जो उल्लास है पूरे भारत में है। आप जानते हैं कि गुजरात से लेकर बंगाल तक अलग अलग स्वरूपों में सेलिब्रेशन, भक्ति का दौर जारी रहता है। ये बताइए कि कितना आज उल्लास का मौका है, दूसरा दिन है आज शारदीय नवरात्र। जी, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बधाई हो माँ को। और इतनी खुशी होती है कि भारतवर्ष में पूरी सब खुशियाँ मना रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माँ की खुशी न मनाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माँ के प्रभाव से, माँ की भक्ति से इस समय अछूता रह जाए। और देखिए, जैसे जो वासंतिक नवरात्र होता है वो शक्ति के अर्जन का होता है, और ये जो शारदीय नवरात्र होता है ये शक्ति के अर्जन के साथ शक्ति के प्रयोग का भी होता है, क्योंकि राम ने जो शक्ति पूजा की थी वो इसी समय की थी, और इसलिए इसका उत्तर भारत में भी विशेष महत्व है और पूरे भारत में इसको उसी तरह से देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही भक्ति और उल्लास में, बिल्कुल हर तरफ भक्ति और उल्लास नजर आ रही है। माता के हर एक दिन अलग तरीके से उपासना की जाती है और उसी उपासना को करने के लिए मंदिरों में भीड़ जुटी हुई है। लौटूंगी शिल्पी आपके पास, मनीष का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में वो मौजूद हैं। दिल्ली में क्या तस्वीरें हैं? आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। अब दिखाएं मनीष, बताएं। तो बिल्कुल देखिए, मैं कालका जी मंदिर में हूँ और यहाँ पर भी तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे शिल्पी जी लखनऊ से बता रही हैं। भक्तों की लंबी कतार है और मंदिर के अंदर जब आप पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर तमाम तरह के इंतजाम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लोग पूरी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ बस इसी एक कोशिश में कि किसी तरह से बस माता के दर्शन हो जाए। अंदर आपको अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ती है। कालका जी मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारी एंट्री गेट्स हैं, लेकिन सभी एंट्री गेट्स को आज अभी नहीं खोला गया है। कुछ ही एंट्री गेट्स हैं, इसलिए लेकिन पहुंच रहे हैं अंदर। बिल्कुल देखिए, तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस प्रकार की श्रद्धा जो है, क्योंकि दिन आज खास ब्रह्मचारिणी की माता की आज पूजा हो रही है। ललित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पंचकुला से। ललित, आज चूंकि दूसरा दिन है, कल जवारे वगैरह लगाए गए और माता की उपासना की तमाम जो विधिवत शुरुआत है उसकी शुरुआत हो गई। किस प्रकार का वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है पंचकुला की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल वैभव, सबसे पहले तो तमाम जीएनटी के दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्रा है, लेकिन वैभव उससे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि भक्तों की जो विश्वास और जो माँ के ऊपर अटूट बंधन है, उसी के कारण आप देख सकते हैं कि इतनी बारिश में भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार माता के स्वरूप के जो लोग बारिश की वजह से नहीं पहुँच पाए, वो एक बार दर्शन जीएनटी के माध्यम से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि माँ को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और विधिवत तरीके से, जिस तरह से सुबह है वो आरती हुई है, अब 11 बजे है वो आरती होगी, तो तमाम जो लोग हैं वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ के दर पर पहुंच रहे हैं। खास तौर पर अगर मैं बात करूं, ये पंचकुला का सिद्ध
माता मनसा देवी का मंदिर है, जहां पर ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि अगर हम कहें उत्तर भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। और अभी इतनी बारिश होने के बावजूद अगर हम बात करें, जो श्रद्धालु हैं उनको बारिश के बीच भी जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में आपको नजर आएंगे। पारस भी हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं। पारस, गणपति बप्पा की विदाई तो हो गई, अब मां की तैयारी किस प्रकार से नजर आ रही हैं? माता को प्रसन्न करने की क्या कुछ कोशिशें हैं भक्तों की ओर से इस बार? पहले आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई में जिस तरीके से गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, माइक थोड़ा और करीब रखने की कोशिश कीजिए। मनाया जाता है, मुख्य जगहें हैं जी, ज्यादातर जगहों पर नवरात्रि के समय मुंबई में बड़ी रौनक होती है। लोग अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े पंडाल बांधते हैं। वहीं मुंबई में सबसे मुख्य मंदिर जहां पर लोग पहुंचते हैं वो है मां मुंबा देवी का मंदिर। मुंबई की देवी मानी जाती है मां मुंबा देवी, और मुंबा देवी माता से बहुत सारी चीजें भी जुड़ी हुई हैं, इतिहास जुड़ा हुआ है। ये मंदिर तकरीबन 400 साल पुराना है और इस मंदिर को लेकर काफी ज्यादा लोग यहाँ पहुंचते हैं। अलग अलग मान्यता है और इस मान्यता को लेकर भक्त जो है वो हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं और यहाँ पहुंचते हैं। देखिए मुंबई में किस तरीके से तैयारियां की जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीधे तौर पर ये तमाम तस्वीरें अपने आप में सब कुछ व्यक्त कर रही हैं और पूरे देश के अलग अलग कोनों से कुछ इसी प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। मनीष अपनी बात कर रहे थे, आप मनीष की भी बात कंप्लीट नहीं हो पाई और आप शायद कोशिश भी कर रहे थे भक्तों से कुछ बात करने की। मनीष। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं भक्तों से बात करने की, लेकिन हम जहां पर खड़े हैं ये एग्जिट पॉइंट है और पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत आज भक्तों को करनी पड़ रही है, क्योंकि सभी एंट्री गेट्स यहाँ पर नहीं खोले गए हैं, कुछ ही एंट्री गेट्स खोले गए हैं। ऐसे में कतार बहुत लंबी है, अंदर तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है। लेकिन जैसे ही भक्त यहाँ पहुंचते हैं, जाहिर तौर पर उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे का रंग एकदम खिल जाता है, क्योंकि माता के दर्शन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपको बता दें कि ये कालका जी का मंदिर है, काली माँ का यहाँ वास है और कहते हैं कि ये मनोकामना सिद्धा पीठ है। मतलब यहाँ आप जो भी मांगते हैं वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। आंटी कहाँ से आई हैं आप? पलवल से आए भैया। हर पलवल से आई हैं? हाँ। अलीगढ़ के पास से हर बार आप यहाँ पहुँचती हैं? के पास से आए हैं। हर बार यहाँ पहुँचने वाले? हाँ, हर बार। ऐसा क्या है कि हर बार यहीं पे आती है? तो मैया का आने से शांति मिल जाती है और मैया जो अच्छे मन से मांगता हूँ मैया उसे देती भी है। जो मांगती सब मिल जाती? सब मिल जाता है। मैया के दर पे आते हैं तो भावना से आओ, सब चीज मिलती है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मांडी गांव दिल्ली से ही आए हैं। तो हर बार आप लोग यहीं पहुँचते हैं और कितना जरूरी आपको लगता है यहाँ पहुँचना? हमारी श्रद्धा है माता रानी में, इसलिए हम यहाँ आते हैं। ये तमाम लोग आप देख रहे हैं, कह रहे श्रद्धा है। घर पर भी लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर भी जो है कई लोग कलश रखते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा माहौल होता है। लेकिन फिर भी लोग सुबह उठकर सबसे पहले इस मंदिर में पहुँचना चाहते हैं, खासकर जब वो आसपास के इलाकों में हो। हालांकि आप कई लोग देख रहे हैं जो कि पलवल से मनीष, कालका जी मंदिर पर हर कोई भक्त जो दिल्ली में रहता है या नोएडा एनसीआर में रहता है वो जाना चाहता है, दर्शन करने चाहता है, क्योंकि सिद्धपीठ मंदिर है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से शिल्पी का रुख करेंगे। शिल्पी, आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। हर एक माता के पूजन की विधि अलग होती है, तो आज मां ब्रह्मचारिणी को कैसे प्रसन्न करे, क्या किस तरीके का श्रृंगार उनका आज वहां पर किया गया है, दिखाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए मैं श्रृंगार सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो श्रृंगार यहाँ किया गया है, जैसे मैंने बताया कि लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में है, तो इसलिए आप यहाँ पर 2 विग्रह ऐसे देख पा रहे होंगे और वो यहाँ की विशेषता है। और जो श्रृंगार किया गया है वो गुलाबी रंग से किया गया है और यहाँ पर पुष्पों से और यहाँ के फलों से भी श्रृंगार किया गया है। लेकिन देखिए, सिद्ध मंत्रों में माता के ये भी कहा जाता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो नारायणी जो स्वरूप है वो बहुत ही सिद्ध स्वरूप है, बहुत ही हम कह सकते हैं मनमोहक स्वरूप है। वैसे तो माता किसी भी रूप में हो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक उदार और हम कह सकते हैं बहुत ही प्रेम करने वाली होती हैं, लेकिन हमेशा
वात्सल्य भाव वाला ये जो स्वरूप है ये है। और आज देखिए हम पूछते हैं यहाँ पर जो आए हैं, बिल्कुल इस बिल्कुल मंदिर की जो विशेषता शिल्पी, है, हम वहाँ आज देख पा रहे हैं किस तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है। लौटेंगे आपके पास, पारस का रुख कर लेते हैं। पारस, आमतौर पर हम देखते हैं महाराष्ट्र मुंबई में गणपति बाप्पा की धूम हमेशा रहती है और उनको बहुत ज्यादा पूजा जाता है। देश भर में अलग अलग जगह पर जगह के हिसाब से देवी देवताओं को पूजा जाता है। तो क्या वैसी ही रौनक जो बप्पा के समय में रहती है जब गणपति बप्पा घर पर आते हैं, क्या माता के लिए भी वैसी ही श्रद्धा मुंबई वासियों के अंदर है? जी बिल्कुल, बहुत श्रद्धा है। नवरात्रि पे खास तौर पर लोग अलग अलग जगहों से मुंबई पहुंचते हैं और सबसे खास बात यह है मां मुंबा देवी का मंदिर। अब मां मुंबा देवी को मुंबई की देवी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि मां मुंबा देवी ने ही मुंबई की स्थापना की थी और इसी भावना से लोग अलग अलग जगहों पर नवरात्रि के समय यहाँ पर पहुंचते हैं। मुंबई में मां मुंबा देवी का मंदिर की स्थापना 400 वर्ष पहले की गई थी और लोगों के अंदर इतना भाव भक्ति होता है कि लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और लोगों की भीड़ आप देखिए, ये भीड़ मंडे है, आज सोमवार है, वर्किंग डे है, तब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर। ये कहा जाता है कि यहाँ भी जो भी सच्चे भाव से मां मुंबा देवी से जो भी कुछ मांगा जाता है, मां मुंबा देवी वो भक्तों को देती हैं। ऐसे में जहाँ ये मंदिर स्थापित है उसको लेकर भी बहुत पुराना इतिहास है और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे मंदिर को हर नवरात्रि पे सजाया जाता है। आप गणेश चतुर्थी की बात कर रही थी, गणेश चतुर्थी के साथ साथ नवरात्रि पर लोगों को काफी ज्यादा उत्साह होता है। यहाँ बहुत शुक्रिया पारस तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ। चलिए आपको सीधे लिए चलते मुंबा देवी मंदिर, जहां इस वक्त भव्य आरती चल रही है। तस्वीरें जो है मुंबई के मुंबा देवी मंदिर के बाद शारदीय नवरात्र की देखिए आप शुरुआत हो चुकी है। तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मां वैष्णो देवी के धाम को खास तरीके से सजाया संवारा गया है। इस बार सजावट ऐसी की गई है कि हर जगह से आपकी नजर नहीं हट सकती। इस भव्य श्रृंगार में देश ही नहीं बल्कि विदेशी फूलों का भी तमाम इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, आपको बता दें वैष्णो देवी के भक्तों को इस नवरात्रि के अवसर पर कई शानदार तोहफे मिले हैं, सौगात मिली और उन सुविधाओं को और ज्यादा आधुनिक बनाया गया है ताकि माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां वैष्णो देवी के दर पर उत्सव का माहौल है। पूरे प्रांगण को देश विदेश से आए फूलों से सजाया संवारा गया है। सजावट इतनी शानदार है कि देखते ही बन रहा है। भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर खास आयोजन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी का दरबार भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाया गया है और यहाँ पर जो नजारा है मंत्रमुग्ध करने वाला नजारा है। देश भर से श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। और नवरात्रि के अवसर पर सबकी ये मनोकामना होती है कि वो माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे, माता रानी के दर्शन करें। और जो नवरात्रि के अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझते हैं और खास आयोजन होते हैं, पूजा पाठ होता है और यहाँ पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से माता वैष्णो देवी का दरबार सजाया गया है। पूरे यात्रा मार्ग की अद्भुत और भव्य सजावट की गई है। इसके लिए खास तौर पर देश के अलग अलग इलाकों से कारीगर बुलाए गए हैं।
नवरात्रि का महापर्व है। 9 दिनों तक ये महापर्व चलता है और देश भर से श्रद्धालु भारी संख्या में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हैं। और यहाँ पर अगर आप यात्रा मार्ग को भी देखें तो यात्रा मार्ग को भी अलग अलग प्रकार के पुष्पों से सजाया गया है। देश विदेश से ये पुष्प लाए गए हैं और यहाँ पर सजावट हो रही है और कारीगर भी खासतौर पर देश के अलग अलग भागों से लाए गए हैं और वही यहाँ पर ये सजावट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यात्रा मार्ग को किस प्रकार से इन सुंदर पुष्पों से सजाया गया है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। मां का जय घोष मंदिर परिसर में गूंज रहा है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। भक्ति की सुगंध से पूरा प्रांगण महक रहा है। माता के प्रांगण का दिव्य स्वरूप देख भक्त मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। और जो ये डेकोरेशन है वो तो अमेजिंग है। इतनी अच्छी डेकोरेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि माता का यहाँ 7 दिन तक कैसा रहेगा, कैसा वो रहेगा। बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत अच्छा कारीगरी हो रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य है, बहुत ही देखे बहुत मजा आया देख के। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना सबसे उत्तम माना जाता है, इसलिए मां वैष्णो देवी का दर्शन इस समय काफी शुभ माना जाता है। इसी वजह से इस वक्त भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खास तैयारी की है। RFID बेस्ड जो हमारे एक्सेस काउंटर्स हैं उनकी संख्या भी नवरात्रों में विशेष करके हम बढ़ाते हैं, बिकॉज हमें उम्मीद रहती है कि 3 से 3.5 लाख श्रद्धालु अगले 9 दिनों में मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आएंगे, तो उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो और कतारों में उनको इंतजार ना करना पड़े, तो उसके लिए जो है फैसिलिटेशन डेस्क, हेल्प डेस्क सेट किए जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं की भी शुरुआत की गई है। मसलन स्काई वॉक, 1500 से ज्यादा डीजी लॉकर, नया वेटिंग लॉन्ज, वॉशरूम और टॉयलेट की व्यवस्था भी आधुनिक बनाई गई है। यही नहीं, पार्वती भवन को भी नई सुविधाओं के साथ साथ नया स्वरूप दिया गया है। नवरात्रि पर माता वैष्णो देवी के दर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं और भक्ति यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की हर जरूरत का ख्याल रखने की कोशिश श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करता है, ताकि नवरात्रि में सभी को मां के दर्शन प्राप्त हो और मनोकामनाएं पूरी हों। सुनील जी भट्ट, माता वैष्णो देवी प्रांगण, कटरा, गुड न्यूज टुडे। माता वैष्णो देवी के प्रांगण में भक्तों के लिए कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। उनमें देखिए शामिल है स्काई वॉक। भक्तों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस स्काई वॉक का निर्माण किया गया है, ताकि निर्विघ्न रूप से भक्त जो है मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद ले सके। और हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने इसका जायजा लिया। देखिए, ये नया स्काई वॉक है जिसका उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर को किया। यहीं से यात्रा जो ये मार्ग है, जो कि बिल्कुल भवन क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, यहां से अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो एंट्री यहीं से होगी और एग्जिट दूसरे रास्ते से होगा। तो ये इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पर कंजेशन ना हो और जो क्राउड मैनेजमेंट है वो ठीक तरह से हो। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस प्रयास में लगा हुआ है कि जो भवन का क्षेत्र है इसको डीकंजेस्ट कैसे किया जाए, यानी कि यहाँ पर भीड़ भाड़ कैसे कम की जाए। और अब उसी के अंतर्गत ये रिकॉर्ड समय में ये स्काई वॉक का निर्माण हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर भी, धार्मिक दृष्टि से भी कितना मनमोहक है ये। यहाँ पर 9 रात्रि को जो सिंबलाइज करती हैं 9 देवियां, उनके यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। आप देख सकते हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ महागौरी, तो सभी 9 देवियों की यहाँ पर मूर्तियां लगाई गई हैं। और खासतौर पर अगर हम यहाँ पर फर्श देखें स्काई वॉक का, तो ये वुडन फ्लोरिंग रखी गई है। तो ये भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। जिस क्षेत्र से ये स्काई वॉक शुरू होता है वहां से माता वैष्णो देवी का दरबार जो है लगभग 300 मीटर दूर है और इस स्काई वॉक की जो लंबाई है वो 250 मीटर है।
और इसकी चौड़ाई जो है 2.5 मीटर है। रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण हुआ है और अब ये यात्रियों को समर्पित कर दिया गया है। नवरात्रि का पावन अवसर है, शुभ अवसर है, देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, माता वैष्णो देवी दरबार, कटरा, जम्मू कश्मीर। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा महोत्सव पूरी दुनिया में फेमस है। आस्था और भक्ति के रंग चारों तरफ बिखरे नजर आते हैं। उस उत्सव को भव्य बनाता है वहां अलग अलग थीम पर तैयार दुर्गा पूजा पंडाल। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में एक ऐसा ही पंडाल है जो अपनी सुंदरता के साथ साथ बेटी बचाओ का संदेश भी दे रहा है। देवी की बड़ी बड़ी प्रतिमा पंडाल में स्थापित की गई है और पंडाल के बाहर के हिस्से को अलग अलग रंगों से सजाया गया है। इसी तरह बंगाल के मोदिनीपुर में आदियोगी शिव की प्रतिमा वाला पंडाल बनाया गया है। शिव शक्ति को दर्शाता ये पंडाल लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। इसी तरह वहां के अलग अलग शहरों में कई तरह के सामाजिक संदेश देने वाले पंडाल भी बनाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा और पंडाल के लिए मशहूर बंगाल में इसे लेकर तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयोग कोलकाता के नकटाला में किया गया है, जहां 1971 की जंग को ध्यान में रखकर एक खास पंडाल बनाया गया, जिसमें विभाजन के दर्द को दिखाया गया है। कोलकाता के नटकाला में बने इस दुर्गा पंडाल थीम को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इस थीम के जरिए इतिहास को समेटने की कोशिश की गई है। एक ऐसा इतिहास जिसमें बंगाल के जख्म और दर्द छिपे हैं, साथ ही पाकिस्तान का विभाजन भी। नकटाला उदयन संघ की तरफ से बनाए गए इस पंडाल की थीम हृदयपुर है, जिसमें उन बंगाली परिवारों के दर्द को समेटने की कोशिश की गई है जिन्हें 1971 की जंग के बाद विस्थापित होना पड़ा था। एक खास तरह के आकार और सांचे में ढालकर इस पंडाल को रियल लुक देने की कोशिश की गई है, जिसमें उन लोगों के नाम के बोर्ड, उन तस्वीरों और उन सामानों का इस्तेमाल किया गया है जो इन परिवारों से जुड़े हैं। इस पंडाल को वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। इस पंडाल में मां की मूर्तियों के साथ असुरों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं, लेकिन पारंपरिक मूर्तियों से अलग यहाँ मां का स्वरूप दिखाया गया है। इस थीम के जरिए इन विस्थापित परिवारों की दुविधा को दिखाने की कोशिश की गई है। इस पंडाल को तैयार करने में 3 महीने का वक्त लगा है। नकटाला उदयन संघ से जुड़े सोहम की माने तो इसके लिए ये लोग कई महीने से काम कर रहे थे। इस बार का जो थीम है वो मेनली कंसर्न है मेमोरीज के ऊपर। ये इस थीम का नाम दिया गया है हृदयपुर। हृदयपुर एक काल्पनिक नाम है, जो मतलब इधर का जो लोग है उनके साथ जो मेमोरीज जुड़ा हुआ है। जैसे पार्टीशन के बाद जो लोग इधर आ गए थे, ये मोर ऑफ आर्काइवल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमने लोग घर घर पे जाके जो पुराना सामान है वो इकट्ठा किया। बांग्लादेश का कुछ जो मेमोरीज है उसके रिलेटेड कुछ उधर से मिट्टी, फिर पानी, ये सब मिला के एक जगह पे इंस्टॉल करके इस बार का जो कंसेप्ट है उसका नाम है हृदयपुर। संघ के दूसरे कलाकार अर्का का कहना है कि इस बार की थीम कुछ अलग करने की कोशिश में पुरानी यादों को समेटा गया है। उदयन संघ का ये पंडाल इलाके में सुर्खियां बटोर रहा है। 1971 में विस्थापित बंगाली परिवारों का ये दर्द एक जीवंत दस्तावेज है, जिसे लोग पढ़ने, देखने और समझने अब इस दुर्गा पंडाल में आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल खुलने लगे हैं और सुर्खियां लगातार बटोर रहे हैं। अलग अलग थीम पर बने इस पंडाल को लेकर लोगों में गजब का आकर्षण बना हुआ है। ऐसा ही हुगली में बना है एक पंडाल जो बहुत चर्चा में है इस वक्त, जिसमें महिला शक्ति को मुद्दा बनाते हुए पंडाल बनाया गया है। देखिए, शक्ति स्वरूपा मां की आराधना का पर्व नवरात्रि बंगाल में धूमधाम से चल रहा है। बंगाल के पंडालों की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया में होती है। अब जरा इस पंडाल को ले लीजिए, जो हुगली के डानकुनी इलाके में बनाया गया है, जिसकी चर्चा हो रही है। इसकी वजह है पंडाल की थीम।
जिसमें मां आदि शक्ति के साथ महिला शक्ति को शामिल कर न केवल पंडाल को नया रूप दिया गया है, बल्कि शक्ति के इस दोनों स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। इस पंडाल की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इस पंडाल में महिलाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाली कॉस्मेटिक्स की चीजों को पंडाल में शामिल किया गया है, जिसमें चूड़ी, शाखा पोला, सिंदूर का डिब्बा और बिंदिया जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ चित्रों और कृतियों के जरिए उन महिलाओं को दिखाने की कोशिश की गई है जो रोजमर्रा की जिंदगी में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम को करने की कोशिश कर रही हैं। ये पंडाल डानकुनी के सप्तऋषि सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से बनाया गया है, जिसका ये 31वां साल है, जो महिलाओं को पूरी तरह समर्पित कर दिया गया है। আরে আমাদের পুজোর থিম হচ্ছে আমরা নারী আমরাও পারি। নারীরা আজকালকার দিনে কোনো দিক থেকে পিছিয়ে নয়, নারীরা এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন দিক থেকে আমরা দেখতে পাই। আর আমাদের মণ্ডপ সজ্জাটাও হচ্ছে নারীদের প্রসাধনী দ্রব্য দিয়ে শাঁখা, সিঁদুর, পলা, সিঁদুর ঝাঁপি, মানে আমাদের বিবাহিত নারীদের যেটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, শাড়ি, সেই সব দিয়ে। ইভেন মণ্ডপটা আরো সজ্জিত হচ্ছে আপনার ওই হ্যান্ড পেন্টিং দিয়ে। यकीनन अपना देश नारियों को पूजने की परंपरा वाला है। फिर जिस तरह से बीते कुछ समय में हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वो ये बताता है कि नारी शक्ति या महिला सशक्तिकरण की कोशिशों का नतीजा क्या है। डानकुनी नगर पालिका के चेयरमैन इस थीम और सोच के पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसका श्रेय देने से नहीं चूकती। যা মানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আপনারা দেখেছেন যে মহিলাদেরকে তিনি সামনের সারিতে আনার চেষ্টা করেছেন সবসময়, এবং তার অনুপ্রেরণাতেই মহিলারা একের পর এক পুজো কিন্তু নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন। গত বছরও আমরা দেখেছি বেশ কয়েকটা পুজো কমিটিতে একদম টোটাল মহিলাদের নেতৃত্বেই হয়েছে, এবারেও সপ্তর্ষি করছে মহিলারা। তাই আমরা নারী আমরা পারি, নিশ্চিতভাবে তারা ঘরও সামলাচ্ছে, পুজোও সামলাচ্ছে, আবার সবটাই রাজনীতিও করছে, প্রশাসনেও থাকছে। অর্থাৎ মেয়েদের বলে মেয়েরা কোনো কিছুতেই কিন্তু পিছিয়ে নেই। हम सभी महिलाएं और हमारे लिए हर मंजिल मुमकिन है, यही थीम है इस पंडाल की। इसमें कोई झूठ भी नहीं है, समाज में हर रोज इसके उदाहरण मिल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।